हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं अजय एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, धन्य धान में प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है। अजय एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। अर्जुन जी ने कहा है, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी अर्थात उत्तरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके आप मुझे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होगी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। अजय एकादशी व्रत कथा। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंशज अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राजा के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योजनाएं बनाई। राजा ने स्वप्न देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो स्मशान भूमि में लोगों को के दाह संस्कार का काम कराया करता था। स्वयं वो एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन देने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के बाद भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें इस नीच कर्म पर बहुत बड़ा दुख हुआ और वह उससे मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि के पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत कथा करो तथा रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। आजा एक नाम की एकादशी आने पर हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास रखा तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृत्यु पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था।
परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार में सहित स्वर्गलोक में चले गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को रखता है, उपवास को करता है, विधि विधान पूर्वक रात्रि भर जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वह स्वर्ग की प्राप्ति होता है। यह व्रत जो करता है उसे हजारों अश्वमेघ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन आप व्रत रखिए और विष्णु भगवान की भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, पुष्प योग है और बहुत सारे योग बन रहे हैं जो कि मांगलिक कार्य हो सकते हैं। तो आप जब इस समय मांगलिक कार्य करेंगे तो आप शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपको यदि शुभ मुहूर्त देखना है तो हमारे चैनल पे जाके शुभ मुहूर्त पूजा पाठ का, मांगलिक कार्य का देख सकते हैं। ओम हर हर महादेव।